हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी तक जितने भी टेक्नीशियन के पेपर हो चुके हैं, टेक्नीशियन जो आरआरबी जेई के और एएलपी के और आरपीएफ के जो एसआई के हुए हैं, और जितने भी अभी जो है स्टार्ट हुए, यानी 19 तारीख को जो हुआ था टेक्नीशियन का, और 20 को, और जो है 23 को और 24 को, जितने भी जो है साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, सामान्य विज्ञान के, सभी जो है इस वीडियो में लेकर आए हूँ। यदि आप यह पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपका ये एक भी क्वेश्चन साइंस से बाहर नहीं जाने वाला इस वीडियो से, इस जो पीडीएफ से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का जो पाचन जो है क्रिया है, ये कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये मुख से ही चालू हो जाता है पाचन क्रिया इसका। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो ये अशुद्ध रक्त होता है। शिराओं में कौन सा जो है रक्त बहता है? तो ये अशुद्ध हो जाएगा। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो ये शुद्ध रक्त हो। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है, पोटेशियम का कार्य होता है, तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ये लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। ऑक्टोपस है एक जो है ये मृदुकवची है, मृदुकवची है। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, तो ये ऑक्टोपस को जो है डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। ऑक्टोपस में भुजाओं की जो संख्या होती है ये कितनी होती है? 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एनिलिडा और मोलस्का में जो है के बीच की योजक कड़ी है, तो ये नियोप्लीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, तारा मछली किस संघ का प्राणी है? तो ये इकाइनोमेटा जो है संघ का प्राणी है। अरस्तु का लांटेन ये समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने का यंत्र है। तारा मछली के नाम से जाना जाता है, तो ये एस्टेरियस जो है जाना जाता है। मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है, ये गिल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो ये मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। सागर में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो ये मछली करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे विषैली मछली है, तो ये पाषाण जो है मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है, तो ये गेम्बूसिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये शार्क मछली में 0 होती हैं, कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो ये नेफ्रिडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस जो है ग्रंथि में होती हैं? तो ये अग्न्याशय में होती हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये मास्टर ग्रंथि भी इसे कहते हैं। स्प्रिंग को आप सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है, तो ये प्रत्यानयन बल कहलाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो ये कंपोस्ट है। केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है, क्योंकि जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा बढ़ाता है। केचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो कोई नेत्र नहीं होते केचुआ में, नेत्रहीन है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम कीट में प्यूपा से होता है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है, तो मेंग गोट कहलाता है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो ये टेपिटम लूसिडम के कारण। निद्रा रोग फैलाती है, तो ये सीसी मक्खी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य में जो काला जार है रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो ये सैंड फ्लाई है। मलेरिया रोग का जो है कौन सा वाहक है? तो ये मादा एनोफिलीज है। कटल फिश के नाम से जाना जाता है, तो सीपिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये हीलियम हो जाएगा।
DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये कीटनाशी के रूप में किया जाता है। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये यकृत करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो ये हाइड्रोजन है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो ये सूती वस्त्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ये हरी सब्जियां करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? तो गैसोलीन को जो है गैसोहाल बनाया जाता है एथाइल एल्कोहल के साथ मिश्र करके। तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ये ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए बनाती जो है एक रक्षा कवच जो है बनाती है, रक्षा आवरण या फिर रक्षा कवच बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्लोरोमाइसीजियन। क्लोरोमाइसीजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जो है बढ़ने से कौन सा रोग होता है? तो ये मधुमेह रोग हो जाता है। हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त होता है? तो ये दाएं भाग में होता है अशुद्ध रक्त। दूध से क्रीम अलग कर देने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है घनत्व। अस्पतालों में कृत्रिम श्वास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। जीवन की सबसे छोटी व कार्यात्मक इकाई है तो ये कोशिका है। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 1930 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। फल विज्ञान का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पुष्प विज्ञान का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है सब्जी विज्ञान का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है। कुत्ता का जो वैज्ञानिक नाम है ये कैनिस फैमिलियर्स है। आम का वैज्ञानिक नाम है मैगीफेरा इंडिकस। धान का वैज्ञानिक नाम ओरेजस सात्विवा हो जाएगा करेक्ट आंसर। गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एक्टिवियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिग्राना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। मटर का वैज्ञानिक नाम है पिसम सात्विवम। चना का वैज्ञानिक नाम है सीसर एक्टिवम। प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये क्लोरोप्लास्ट में। दूध संतुलित आहार नहीं है तो इसका जो करेक्ट आंसर क्यों दूध संतुलित आहार नहीं है? क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता है तो इसमें आयरन और विटामिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी। आयरन और विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान। एड्स होता है तो ये विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तो हाइड्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेबीज का टीका और दूध का पाश्चराइजेशन किसने किया? तो ये लुई पाश्चर ने किया था। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो ये AB होता है। इंसुलिन का शिकार किसने किया था? तो जो FG बेंटिंग ने किया था। अरक्तता रोग यहाँ पे आविष्कार होगा दोस्तों, यहाँ शिकार लिखा हुआ है। अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये 300 होती हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये शुतुरमुर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का जो pH मान है ये 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो ये अस्थिमज्जा में होता है।
वृद्धि हार्मोन बनाया जाता है तो ये पीयूष ग्रंथि द्वारा। गंजापन का कारण कौन सा कवक है तो ये टीनिया कैपिटिस। लार किसके पाचन में मदद करती है तो स्टार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला परखनली शिशु में जो 27 जुलाई 1978 को जन्मा का नाम लुइस ब्राउन करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत फुसफुस रोग कहाँ पाया जाता है तो ये सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में। सपनों का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है तो आयोडीन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक यानी लंग रोग हो जाता है तो ये कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को। पित्त जमा होता है तो ये पित्ताशय में जमा होता है। मूत्र का जो पीला रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है तो यूरोक्रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र में क्या होता है तो डीएनए और लिपिड होता है। WBC का मुख्य कार्य है तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। दिल का दौरा किस कारण से होता है तो हृदय में रक्त की आपूर्ति हो जाती है। रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो हीमोग्लोबिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आँख का वह भाग जिसमें वर्णांक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आँखों का जो है रंग निश्चित करता है तो ये आइरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आँखों का रंग किस पर निर्भर होता है तो आइरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। अमोनिया में नाइट्रेट में बदलने में कौन भूमिका निभाता है तो ये नाइट्रोसोमोनास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। जीनोम चित्रण का संबंध के चित्रण से है तो ये जीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोगी होता है तो पतंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एजोला, नीलहरित शैवाल एवं एल्फाल्फा किसके रूप प्रयोग होते हैं तो जैव उर्वरक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है तो ये गिरगिट करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित है उसे क्या कहते हैं तो ये पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है तो ये मैग्नीशियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है तो एसिड जो है रेन के कारण, अम्ल वर्षा के कारण जो है प्रभावित हो रहा है। 107 है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए जो है खुली हुई मात्रा मापी जाती है, घुली हुई जो मात्रा मापी जाती है तो ये ऑक्सीजन की। नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं तो हैलोफाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है तो पौधों की पत्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। केला और नारियल कैसे फल हैं तो ये बीज पत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है, सिनकोना पौधे के जो है तने की छाल से क्या प्राप्त की जाती है तो कुनैन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीज के जो है अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है तो ये हवा, नमी एवं उपयुक्त ताप। वृद्ध अवस्था में के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो ये वृद्ध अवस्था के अध्ययन को कहा जाता है जेरोंटोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को कहते हैं तो जनांकिकी। एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं तो हाइड्रोफाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं तो एसिटिलीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो रासायनिक ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण किस आधार पर किया जाता है तो ये वलयों की संख्या, संपत्ति जो है प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क केंद्र क्या है तो हाइपोथैलेमस करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का जो केंद्र है ये हाइपोथैलेमस है। यीस्ट और मशरूम क्या होते हैं तो ये फफूंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। वयस्क मानव शरीर में हड्डियां की संख्या कितनी होती है 206 होती है। इन्फ्लुएंजा रोग
होता है तो ये विषाणु में होता है। जल में घुलनशील विटामिन है तो ये विटामिन सी है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, इंसुलिन का शिकार किसने किया था? यहाँ पे आविष्कार है, यहाँ बराबर जो है शिकार लिखा हुआ है, तो आविष्कार इंसुलिन का जो आविष्कार है FG बेंटिंग ने किया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम है तो एस्कॉर्बिक अम्ल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है। मनुष्य में ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो ये कुत्ता, करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइपराइटर, टंकड़ मशीन जिसे बोलते हैं, के आविष्कारक कौन है? तो सोल्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये एसिटम कहा जाता है। कपड़ों से जंग धब्बे हटाने के लिए का प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। 133 नंबर है, आम का जो वानस्पतिक नाम क्या है? तो ये मैगीफेरा इंडिका है। यहाँ पे वैज्ञानिक नाम होना चाहिए। काफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है तो ये जड़ों से होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ये आंवला है। पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मशरूम क्या है? तो ये कवक है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो केसिन प्रोटीन के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्लोरोफिल यानी हरित लवक में कौन सी धातु होती है? तो ये मैग्नीशियम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो ये यूकेलिप्टस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो ये गुंजन पक्षी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। दूध का दही में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। संसार में सबसे तेज जो है बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो ये बांस है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। प्याज में खाद्य भाग होता है तो ये तना खाया जाता है प्याज का। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो शरीर में ऊष्मा की जो है हानि। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है तो ये कार्बोहाइड्रेट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन उत्पादित होता है तो अग्न्याशय से, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी जिसे बोलते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये लैमार्क व ट्रेविरेनस ने किया था। गैसीय तत्वों में सबसे भारी होता है तो ये रेडान होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जोहानसन ने किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डी ब्रिज ने दिया था। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो ये एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य में अवशोषी अंग क्या है? तो कर्ण, पल्लव, पेशी, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, प्याज की खेती कैसे की जाती है? पौध प्रतिरोपण करके। जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफेडेरियन औषधि का उपयोग किस रोग में होता है? तो अस्थमा में होता है। चावल की फसल के लिए कौन से अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नील हरित शैवाल। नेक्स्ट है, कौन सा कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो ये रेशम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो थियोफेस्टस। लंबे समय तक कठोर शरीर कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो ये ग्लूकोज का अवक्षय, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168 है, एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं? तो ये 16 दांत पाए जाते हैं जबड़े में। सोने की शुद्ध रूप में कितने कैरेट होता है? तो 24 कैरेट होता है सोने का शुद्ध रूप।
सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो ये बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो यह कवक द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमा यानी अस्थमा जिसे बोलते हैं नामक रोग किससे होता है? तो ये कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत्त बीजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते और लाल जो फूल बिखेरते हैं। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है। लाइकेन के को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार जो है किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाच्छा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ये ग्लूकोन वजनन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186 है। जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यूक्लिक करेक्ट अम्ल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मेल्विन कैल्विन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो ये लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अपोहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? तो ये आइरिस में पाया जाता है। इसे परितारिका भी कहते हैं। हम लोग दोस्तों जो है कुछ जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, उपशाखाएं, इनको देख लेते हैं। जूलॉजी ये विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है इसमें। बॉटनी में विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबायोलॉजी में जीवाश्मिकी में जीवों यानी जंतु एवं पादप के जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। पैलियो बॉटनी में ये पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में जीवों के अनुवंशिक लक्षणों तथा उनकी वंशगत अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में ये मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी में मनुष्य के वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इथोलॉजी। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और बायोनिक्स में जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना। मायोलॉजी में मनुष्य के पेशी का जो अध्ययन किया जाता है। मैमोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बायोनोमी जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन है। बायोमेट्री में गणित व सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। और एग्रोस्टोलॉजी में घास के संबंधी अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन है पैलिनोलॉजी
विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेराटोलॉजी में शरीर विकास में जाने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। कंड्रोलॉजी में उपस्थितियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में रुधिर यानी सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, रुधिर का। और हिमेटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन किया जाता है। लिथोट्रिप्सी में एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में विषाणु यानी वायरस का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। एंटीमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। मिर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। मैलेकोलॉजी में मोलस्का और उनके खेलों का अध्ययन किया जाता है। इथियोलॉजी में मत्स्य की संरचना, कार्य इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। सर्पेटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्पेटोलॉजी में उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। अर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो ये नेत्र श्लेष्मा मला कंजन का टीवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो ये डिम्बवाहिनी नली यानी जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है? तो ये द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो ये रफलेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो ये नारियल और कटहल है। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो ये बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र से। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो ये 46 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं तो विटामिन B1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता? तो ये ऋणात्मक नहीं हो सकता। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। ताजे निकले सूत्र में कोई घास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्ग नहीं होते हैं? तो कैट फिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो ये वातावश के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो ये WM स्टेनले। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर मलेरिया 215 है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो ये सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम जो एक पौधा उत्पादक है ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाणिज्य कमर्शियल से काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत यानी ओक करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चंगथंगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिरोसिस। राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुद्भिद कहलाते हैं। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वे कौन सी गैस थी? तो मेथाइल आइसोसाइनाइड। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर राजस्थान में है। दालचीनी
जो है कहाँ से प्राप्त होती है, तो वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 228। 228 नंबर क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसको कहा जाता है, तो इलायची को कहा जाता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मिट्टी का किया जाता है। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है, तो कार्ल लिनियस की। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतु में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है, तो विषाणु। करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस सवाल में आयोडीन प्राप्त होता है, तो लैमिनेरिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवोगाड्रो संख्या का जो है मान होता है 6.023 से 1023। करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 238। 238 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो लाल रक्त कणक यानी आरबीसी करता है। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, बी, ई तथा के। ध्वनि की चाल है 760 मील प्रति घंटा। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो ये बॉक्साइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं, तो कीड़ों के स्त्राव के रूप में। कार्बोबैक्टीरी में इस्तेमाल किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी है, इसमें बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो अबटू ग्रंथि। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है, तो लगभग 2.5। दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, तो डेसिबल में। बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो मीथेन यानी CH4 होता है। माइक्रोफोन का आविष्कार है, तो ये ग्राहम बेल ने किया था। मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन के कमी से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन जो है के की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसमें गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 253। सूर्य ग्रहण होता है, तो जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। पेसमेकर संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है, तो CaOCl। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं, क्योंकि दोनों में कार्बन परमाणुओं की संरचना जो है पृथक पृथक होती है। प्राकृतिक जो है बहुलक है, तो ये रबड़। करेक्ट आंसर हो जाएगा। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, तो मृदु लोहा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से होता है रोग कौन सा होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेनिनजाइटिस। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक है, तो 1 किलोग्राम हो जाएगा। पौधों और जीवों के जो स्थान वितरण के अध्ययन को कहा जाता है, तो बायो ज्योग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है, तो अदिश है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, तो ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है, तो ये सोयाबीन और मशरूम। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती, तो निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, काला लगता है। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियन किसकी इकाई है, तो ये कोण का इकाई है। 271। खून की कमी को कहा जाता है, तो एनीमिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी जल शब्द किसका सूचक है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है, तो विटामिन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कोबाल्ट जो है पाया जाता है, तो ये विटामिन B12 में। आवेश की मात्रा का मात्रक है, तो एम्पियर सेकंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो नाइट्रो ग्लिसरीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा।
शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो आयरन की कमी से होता है। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है तो साइट्रिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाला रंग है तो बैंगनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वदाता रक्त वर्ग है तो ये ओ है। स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है तो रक्तचाप मापता है। रसोई गैस एलपीजी किसका मिश्रण है तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जिसकी गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है तो ये गैलियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण कौन सा होता है तो पॉजिट्रॉन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 285, किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग गोताखोर सांस लेने के लिए करते हैं तो ऑक्सीजन और हीलियम का। एल्यूमिनियम धातु से बनाया गया मिश्र धातु क्या बनाने के काम आता है, हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे। कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस द्रव गैस में पाया जाता है तो जल। किस मिश्र धातु का प्रयोग विद्युत तापी साधना के लिए तापी घटक बनाने हेतु किया जाता है तो नाइक्रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। वह धातु जो बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है तो टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी गैस निर्मित करता है तो कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जो है विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों को पृथक किया जाता है तो क्रिस्टल विधि द्वारा। पेंसिल लेड किसे कहा जाता है तो ग्रेफाइट को कहा जाता है। हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन तथा व न्यूट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। एथिलीन की प्रक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कराने पर प्राप्त गैस कौन सी है तो मस्टर्ड गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 296, जीवों के दांतों व हड्डियों के निर्माण में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या होता है तो कैल्शियम फास्फेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी मौजूदगी के कारण माड़ी का रंग लाल होता है तो क्रोमियम ऑक्साइड। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक व अवकारक जो है दोनों की तरह प्रयुक्त होता है तो सोडियम नाइट्राइट। स्त्री को गर्म करने के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है तो नाइक्रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल एक अच्छा विलायक है, इसका कारण क्या है तो वैद्युत स्थिरांक। पेट्रोल से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो झाग वाला अग्निशामक। किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में पीतल रंगहीन हो जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा मापी जाती है तो गाइटर काउंटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणुओं में किसकी मौजूदगी को रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने सिद्ध किया तो ये न्यूक्लियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे की इस्पात में बदलने हेतु कौन सी धातु मिलाई जाती है तो निकल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी तो रदरफोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 307 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए कौन सी धातु उपयोग मिलाई जाती है तो क्रोमियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी गैस हरित घर प्रभाव के योगदान करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है तो समस्थानिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन तत्व द्वारा किसके साथ मिलकर सबसे अधिक यौगिक बनाए जाते हैं तो हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है तो प्लेटिनम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांदी के निष्कर्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है तो साइनाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अणु के भाग में क्या क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूने के जल में क्या उपस्थित होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है तो कोबाल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सिद्धांत किसने दिया था कि परमाणु सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है तो डाल्टन ने दिया था। किसकी मात्रा स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो मैग्नीज की बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 318। क्वेश्चन नंबर 318 है, आवर्त सारणी का जो निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था तो मेंडलीफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की थी तो डी ब्रोगली करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से प्रयुक्त होती है तो ब्यूटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही प्रकार का परमाणु किस प्रकार के तत्वों में मिलता है तो प्राकृतिक तत्वों में मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया जिसे बोलते हैं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है तो कोबाल्ट 6 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 323। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है तो अर्जेंटाइड अयस्क। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है तो सिलिकॉन का किया जाता है। आधुनिक आवर्त नियमों का प्रतिपादन किसने किया तो मोसले करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है तो हैबर विधि द्वारा। फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैलोजन तत्व फ्लोरीन किसके साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है तो जिनोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। रेडियो एक्टिविटी जो है का आविष्कार किसने किया था तो ये बैकलर ने किया था। कोल्ड ड्रिंक्स के दाब से अंतर्गत गैसों में से क्या उपस्थित रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 333। अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए किसका कार्य करता है तो निरोधक करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस में भारी जल का प्रयोग न्यूट्रॉन की गति को कम करने में होता है तो नाभिकीय रिएक्टर। स्टील में संरक्षण प्रतिरोध कौन सा तत्व उत्पन्न करता है तो निकेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या है तो कास्टिक सोडा। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है तो हाइड्रोजन। परमाणु संख्या किस सारणी पर आधारित है तो आवर्त सारणी पर आधारित है। किस पदार्थ को कटे स्थान पर लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है तो फेरिक क्लोराइड। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है तो गैलेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लूटोनियम सबसे पहले किस रूप में उत्पादित किया गया था तो एक कृत्रिम करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता बढ़ते हुए पौधों को होती है तो नाइट्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 343 नंबर है। किस गैस का प्रयोग वायुयानों व टायरों में भरने में किया जाता है तो हीलियम करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये बहुत हल्की गैस होती है। उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन जो है हो तो ये 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 345। बुझे चूने पर से क्या गुजार कर ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है तो क्लोरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो ये ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम विखंड के सतत प्रक्रिया के लिए किस कण की जरूरत पड़ती है तो न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 348। कौन सी गैस आकाश में बिजली चमकने पर उत्पन्न होती है तो NO। पारे को किस धातु के बर्तन में रखा जाता है तो लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी में चीनी का घुलना व जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का उदाहरण है तो भौतिक उदाहरण है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH मान कितना होता है तो 7.35 से 7.45। ठोस कपूर का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। किस कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है फिर भी प्रचक्रण होता है तो ये न्यूट्रिनो न्यूक्लियर। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त करने के लिए कौन सा अयस्क प्रयोग में लाया जाता है तो बॉक्साइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने कैरेट का सोना 100% शुद्ध होता है तो 24 कैरेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 कैरेट के सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है तो 75 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशुद्धियाँ मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है तो बढ़ जाता है। खाना पकाने वाली जो LPG गैस सिलेंडर में सुरक्षा दृष्टि से कौन सी गंध मिलाई जाती है तो एथिल मर्क कैप्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 359। सभी हीलियम को छोड़कर अक्रिय गैसों की वाहक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं तो लोहा क्रोमियम और कार्बन। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाते समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी तो रदरफोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपरसोनिक यान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं तो NOx। वायु में किस पदार्थ की अधिकता होने पर
पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं तो SO2। किसका परमाणु भार 12 परमाणु क्रमांक यानी 6 और नाभिक 6 प्रोटॉनों से होते तो कार्बन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 366। नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था तो प्लूटोनियम का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है तो आसवन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन के वायुमंडल में फ्लैश बल्बों में किस का तार रखा जाता है तो मैग्नीशियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज को एल्कोहल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है तो जाइमेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पदार्थ का प्रयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है तो ग्रेफाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है तो 2 गुना होता है। एक ही कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2, उनमें से विपरीत चक्र होता है 2। हैलोजन सदस्य क्लोरीन का उपयोग किस रूप में होता है तो ये कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 374। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन सा पदार्थ करता है तो यूरेनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। हीरे की खनिजीय बनावट किस प्रकार की होती है तो कार्बन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है तो लौह। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो कैडमियम या बोरान। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होता है तो ये रजत ब्रोमाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस समस्थानिक का उपयोग रेडियो एक्टिव आयु अंकन में चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है तो यूरेनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सर्वप्रथम किसने बताया था कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक और आवश्यक अवयव है तो ये डेवी ने बताया था। कृतक नाशी कीटनाशी होना चाहिए यहाँ पे में किसका प्रयोग किया जाता है तो जिंक फास्फाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूती कपड़ों कागजों इत्यादि में रंग उड़ाने में किसका प्रयोग होता है तो क्लोरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस धातु को वायु में थोड़ी देर रखने पर उसके ऊपर वाले रंग की परत हरे रंग की परत जम जाती है तो तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 385 है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयुक्त प्राय पीले लैंपों में कौन सी गैस होती है तो सोडियम होती है। लोहे के पाइपों को संरक्षण से बचाने हेतु उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो गैल्वेनीकरण कहलाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो सूक्ष्म बर्फ। 1950 तक बम्बई की गलियों में रोशनी के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है तो कोल गैस का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। वह पदार्थ जो अत्यंत कठोर व तनय है नाइक्रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आणविक कक्षा का अभिन्यास किस से नियंत्रित होता है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या। तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है तो ये विल्सन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिक्य और नीलम के रासायनिक रूप किस नाम से जाने जाते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नाम से जाने जाते हैं। अर्धचालक की भांति जर्मेनियम धातु किसमें प्रयुक्त होती है तो ट्रांजिस्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 395 है। किस कांच का प्रयोग कांच को प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है तो ये पाइरेक्स कांच। मनुष्य का रक्त कोशों में किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है तो ये सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन कैसा होता है और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 398। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने हेतु तो प्रयोग में लाया जाता है तो आयोडीन 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है 399। हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर। 400 है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है तो यूरेनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई तो 23 मार्च 1950। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था तो 1973 में मनाया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी तो टॉन्सले ने दिया था।
पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना किसने दी? तो जोसेफ ग्रीनल। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1986। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 407। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का जो लेखक है कौन है? तो WM एडम्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में है? तो जल चक्र में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों नागपुर यानी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEERI की स्थापना कब और किसके रूप में हुई थी? तो 1958 में जो है हुई थी। चिपरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 78% होती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी केन्या में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादकों के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इको मार्क। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 416। 416 है इको मार्क प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा। भारत के किस राज्य में ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से कृषि की गई? तो पंजाब। समुद्र में भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से कौन सी आपदा उत्पन्न होती है? तो सुनामी। एक मनुष्य के जीवन को पूर्णतः धारणीय करने हेतु पर्याप्त न्यूनतम भूमि को कहा जाता है? तो ये पद छाया कहलाता है। किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ है? तो समुद्रिक। पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला में उच्चतम पोषक स्तर किससे प्राप्त है? तो सर्वागाही। समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन कौन से? तो फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शत्रु या पर्यावरण आतंकवादी पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन। पृथ्वी पर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण किस नाम से जाना जाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र। यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। तो ये चिपको आंदोलन। भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम कब पास किया? 11 दिसंबर 2002। गिद्धों की संख्या में आई भारी कमी का कारण कौन सा रसायन है? तो ये डिक्लोफिनेक सोडियम। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स किस जीव की प्रजाति है? तो चमगादड़। करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन से हैं? तो ये पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो नॉर्मन मायर्स। किस प्रजाति को अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों तक न देखे जाने पर विलुप्त माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 434। 434 है विलुप्त हुई प्रजातियों को किस बुक में सूचीबद्ध किया जाता है? तो रेड डाटा बुक। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नम भूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन कौन सा था? तो रामसर सम्मेलन। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो जोसेफ फोरियर। वैश्विक तापमान से संबंधित संधि है? तो क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट व विचारधारा किस संधि के बाद से सामने आई? तो क्योटो प्रोटोकॉल। पृथ्वी के औसत तापमान में पिछली शताब्दी में कितनी वृद्धि हुई? तो 0.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगाली करते समय पशुओं के मुंह से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 443 है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला जो
देश है तो ये न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत पृथ्वी की सतह में कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो 20 से 35 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर। ओजोन परत के क्षय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो ये मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वनों की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? तो ये मिजोरम हो जाएगा। भारत में मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? सुंदरवन यानी पश्चिम बंगाल। अपना वन अपना धन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 9 सितंबर 1972। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? देहरादून यानी उत्तराखंड में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो जायंट पांडा। विश्व का सर्वाधिक वनाच्छादित प्रतिशतता वाला देश कौन सा है? तो सूरीनाम। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। भारत में वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 458 नंबर, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन से पुरस्कार दिया जाता है? तो अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। भारत सरकार ने बाघ परियोजना कब शुरू की? तो अप्रैल 1973 में। बेतवा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस परियोजना के तहत की गई थी? तो बाघ परियोजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो फरवरी 1992। भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो असम व पश्चिम बंगाल में। भारत में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक स्थान कौन सा है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है? तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर में। नीलगिरी की मेघ बकरियां कहाँ पाई जाती है? तो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो येलो स्टोन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 468, मानव निर्मित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक। पेट्रोल डीजल कोयला आदि ईंधन के दहन से मुख्यतः किस तरह का प्रदूषण होता है? तो वायु प्रदूषण होता है। अधूरे प्रज्वलन द्वारा मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस उद्योग के मलबे से होता है? तो चमड़ा उद्योग। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन गैस कौन सी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो पराबैंगनी किरण का। हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान में किस तत्व की संज्ञा दी गई? तो अवारा। कौन सी धातु को इस्पात के बराबर मौजूद तो होती है किंतु भार में उससे आधी होती है? तो टाइटेनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंधक की वलय जैसी संरचना गंधक के कितने परमाणु आपस में मिलकर बनाते हैं? तो 8 परमाणु। अम्ल व भस्म के परीक्षण हेतु किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस। नमकीन जो है जल लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संक्षारण। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल। मोती का रासायनिक संरचना क्या होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट या एरागोनाइट। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि लवण में पाया जाता है? तो हाइड्रोलाइसिस। झूठा सोना या मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन सल्फाइड को कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 486, धातु के साथ प्रतिक्रिया कर मैग्नीशियम किस यौगिक का निर्माण करते हैं? तो मैग्नीशियम नाइट्रोक्साइड। मतदाता को चिन्हित करने का प्रयुक्त स्याही का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। स्थिर ताप पर गैस के आयतन को घटाने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम सल्फेट। अम्ल व क्षारों की अपक्रिया से बने पदार्थ को कहा जाता है? तो लवण कहा जाता है। मौसम संबंधी ज्ञान के प्रेक्षक गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम। मार्स गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो मीथेन है। द्रव का निश्चित आयतन निकालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पीपेट।
हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों के किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम व प्लूटोनियम का नाइट्रोजन। 495 है दोस्तों। गैस जो जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती और सड़े अंडे जैसी गंध आती है तो हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ कौन सी गैस भी भरी जाती है? तो मरकरी वेपर। किस प्रक्रिया द्वारा खाना पकाने के लिए तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण। ओजोन परत किस जो है किरण से हमें किस कारण से सुरक्षा प्रदान करती है? तो पराबैंगनी किरणों से। कोयले की किस्मों में से एंथ्रासाइड में किसकी प्रतिशतता मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कार्बन की होती है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्ष मुख्य रूप से किस अयस्क से किया जाता है? तो कार्नालाइट। प्याज लहसुन में गंध का कारण कौन सा तत्व है? तो पोटेशियम। सल्फ्यूरिक अम्ल और शर्करा की अभिक्रिया से शुद्ध रूप से क्या प्राप्त किया जाता है? तो कार्बन। थोरियम की खोज कब और किसने की थी? तो 1828 ईस्वी में बर्जीलियस। किस धातु का प्रयोग संचायक बैटरियों में किया जाता है? तो सीसा। किसके रेडियो एक्टिव विद्युतन के परिणाम स्वरूप अंततः सीसा बनता है? तो यूरेनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक है? तो सिलिका। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल गंधक अम्ल से क्रिया करके बनता है? तो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। वास्तविक गैस निम्न दाब एवं उच्च ताप परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते हैं? तो आदर्श। खाद्य तेलों में वनस्पति घी में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण। जिंक ब्लेड अयस्क से मुख्यतः किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो जस्ता। ठंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए किस का उपयोग कारों में रेडिएटरों में किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 512। संस्पर्श प्रक्रम में किसको एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो वैनेडियम पेंटॉक्साइड। विद्युत बल्ब में के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उस गैस का जो है गैस भरी जाती है? तो आर्गन। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या शामिल है? अपचयन। कपड़े के अधम में बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। उर्वरकों के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम। किस रसायन का प्रयोग वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के हेतु किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट। सर्वप्रथम किसने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है? तो कणाद ने। ऑडियो और वीडियो टेप पर किस का लेप किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड का। विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो अवकरण। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ करती है? तो स्कंदन। किस तत्व का नाम उसके खोजकर्ता वैज्ञानिक के देश के नाम पर रखा गया? तो पोलोनियम रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी का जो रंग होता है ये हरा होता है? बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण कौन सी गैस होती है? तो अमोनिया। कौन सी गैस अमोनिया के सृजन में काम आती है? तो नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? उनका परासरण दाब समान हो। सभी अम्ल धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? तो हाइड्रोजन। किसको अग्निशामक के रूप में CO2 के साथ प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। किस रासायनिक पदार्थ का नाम हरा थोथा नील अथवा हरा कशिश फेरस है? तो सल्फेट। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो हाइड्रोजन। नाभिक के निकालने वाले विकिरण में किन विकिरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की। नॉन स्टिक बर्तनों में किस पदार्थ का लेप किया जाता है? तो टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबड़ को मजबूत करने का प्रत्यास्थ बनाने हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर। विमान चालकों को संकेत देने हेतु हवाई अड्डों पर किस लैंप का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन लैंप का। गर्म सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर कौन सी जो है धातु हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो जस्ता। परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर।
नाइट्रोजन युक्त यौगिक को किस विधि में शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है? तो कैल्डाल विधि। सामान्य वायु के मिश्रण में कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो क्लोरीन। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है तो हीरा। रॉक साल्ट किस का एक अयस्क होता है? तो सोडियम का। किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग भारी मशीनों में स्नेह के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का। कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी। लेंस की क्षमता मात्रक है तो डायोप्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 545। परमाणु नाभिक के अवयव यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 अंश सेल्सियस पर। जल में तैरने न्यूट्रॉन की गति के किस नियम का कारण संभव है? तो तृतीय। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे और अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण है तो विश्राम जड़त्व। 550। कलीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया? तो कापरनिकस ने। प्रेशर कुकर में खाना कम समय से तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो पारा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो 1/6। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े पर जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित? आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में 560 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों यदि आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना, और जो है बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।